हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जानशी व्लॉग्स। अभी मैं घर से स्टार्ट कर रही हूँ। 4:07 हो रहे हैं, अभी 8 मिनट हो रहे हैं। मैं जा रही हूँ गंगा घाट और मैं रेडी हो चुकी हूँ पूरी तरह से। बस मेरे हस्बैंड रेडी हो रहे हैं, बेटा मेरा सो रहा है, इसको छोड़ के जा रहे हैं इस बार हम लोग अभी। और चलिए फिर आपको दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं सुबह के अर्घ के। तो सुबह सुबह के 4:30 बज रहे हैं और शिवपुर बाईपास वाले रोड पे हूँ मैं। रोड इतनी सुंदर, इतनी खाली लग रही थी कि मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं यहाँ का भी क्लिप ले लूँ। और ये देखिए, कुछ लोग हैं, ये लोग भी छठ में जाने की तैयारी कर रहे हैं। आपको ये वीडियो छठ के 4-5 दिन बाद मिल रहा है। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। वीडियो सब मर्ज वगैरह करके रखा था, बस अपलोड करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो ये देखिए, अभी मैं शिवपुर को पूरा तरह से क्रॉस कर रही हूँ। इसके बाद ये मैं पहुँच गई हूँ गिलट बाज़ार चौराहा। यहाँ पे तिरंगा वाली जो लाइट होती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं थोड़ा सा क्लिप इसका ले ली हूँ। अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, सीधे मैं पहुँच गई हूँ कचहरी पे। कचहरी की जो लाइट थी, मैं कचहरी का शूट इसलिए ली क्योंकि यहाँ पे वरुणा पुल के पास भी छठ की पूजा होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपने कैमरा ऑन कर लिया था। मैं सोची कि थोड़ा सा आपको क्लिप दिखाते हुए चलूँ कि वरुणा पुल के पास कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। ये देखिए, सुबह के 4:30 बजे कितनी ज़्यादा भीड़ है और ये शुरू हो रहा है। यहाँ पे बैकग्राउंड में छठ का गाना बज रहा था, इसलिए मैंने म्यूट किया। ये देखिए भीड़, ये छठ की भीड़ है सुबह 4:30 बजे वरुणा पुल पे। अब मैं सीधे पहुंचूंगी, सीधे गौदौलिया का क्लिप लिया हुआ है मैंने। तो अच्छा नहीं, नंदेसर का कैंट वाले रोड का भी क्लिप लिया है क्योंकि रात में बहुत सुंदर लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो ना क्लिप लेते हुए चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी मूर्ति बन रही है, नटराज की मूर्ति, इसको और सुंदर बनाया जा रहा है। तो अब मैं जा रही हूँ गंगा घाट, राजा घाट जहाँ पे है। सुबह सुबह के समय ठंड भी बहुत लग रही थी और बारिश, पूरी रात बारिश हुई थी। छठ के एक दिन पहले पूरी रात बारिश हुई है। ये मैं देखिए गौदौलिया पहुंच गई हूँ। गौदौलिया चौराहा से राइट मुझे टर्न लेना है। हम लोग यहाँ पे देखिए बाइक सारी खड़ी है, मेरी गाड़ी भी लग गई है। मेरे हस्बैंड हेलमेट उतार रहे हैं और ये रहा राजा घाट। अब मैं जा रही हूँ उतरने। तो करीब 4:50 होने वाले हैं, 4:45 बज रहे। इस समय 4:45 बजे मैं पहुंच गई हूं। सुबह सुबह का समय है ये, और मुझसे पहले मेरे घर के सभी सदस्य पहुंच चुके थे। यहाँ पे देखिए गंगा घाट पे, गंगा घाट की बात ही अलग होती है। इतने सारे पटाखे जल रहे थे और मेरे मौसा जी हैं, वो भी, इन्होंने सबके लिए नाश्ते का व्यवस्था किया था। सुबह सुबह बेचारे ने सबको हेलो कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सभी लोग पूजा की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे जो है दिया जलाने की तैयारी की जा रही है। ये देखिए दिया जल चुका है 5:03 पे। और यहाँ पे सूर्यनारायण, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी। किसी की तरह बहुत मुश्किल से मैनेज करके दियों को रखा जा रहा था। यहाँ पे सारे सूप पर भी दिया जला दिया गया है। एक एक जितने भी आप सूप चढ़ा देते हैं, सभी पे एक एक दिया जलाना होता है, तो ये सभी जला दिए गए दिए। यहाँ पे देखिए गरिमा है और ये मेरी भाभी है, पीछे मौसी जी है। यही 3 लोगों ने छठ की पूजा की है। और राजा घाट, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा अगर आप लोगों ने पिछला व्लॉग देखा हो तो, कि राजा घाट पे ही हम लोगों ने पूजा पाठ पूरी संपन्न की है छठ की। यहाँ पे देखिए कितने सारे पटाखे जल रहे हैं, बहुत पटाखे जल रहे थे। पटाखों की तो मैं क्या ही बात करूँ। यहाँ पे मेरा भाई भी एक पटाखा जला रहा है, 2-3 पटाखे उसने जलाए, मैं सबका शूट नहीं कर पाई थी। लेकिन ये यहाँ पे अनार जला रहा है, तो मैंने अनार का थोड़ा सा क्लिप ले लिया था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा अच्छा अनार था, हाइट पे था बहुत अच्छे से अनार। ये देखिए, तो आते जाते लोग भी बीच बीच में आ जा रहे थे। ये अनार जला रहा था मेरा भाई। बहुत सारे पटाखे सब लोग लेके आए थे, बहुत पटाखे जल रहे थे। हर 1 मिनट पे एक पटाखे, हर 1 मिनट पे स्काई शॉट्स भी थे, अनार भी थे और आवाज़ वाले पटाखे भी थे, बहुत सारे पटाखे थे। तो ये देखिए पटाखे ख़त्म हो गए। अब इसके बाद जो है मैं फिर से वापस यहाँ पे आ गई। यहाँ पे भी देखिए पटाखे स्काई शॉट्स चल रहे हैं। स्काई शॉट्स तो इतने सुंदर सुंदर थे कि मैं क्या ही बताऊँ, जितना रिकॉर्ड करूँ उतना कम है। अभी देव दीपावली आने वाली है, उसमें भी स्काई शॉट्स बहुत अच्छे अच्छे होंगे और उसमें मैं पूरा सुबह से ही चली जाऊँगी। वहाँ पे सोचा है मैंने कि मैं देखिए, आप दूर पे भी देख रहे हो एक अनार जल रहा है। यहाँ पे भी एक जो है मेरा भतीजा फुलझड़ी, छोटी वाली जो फुलझड़ी रस्सी वाली होती है, वो जला रहा है। और 5:25 हो गए हैं। अभी तो खैर सूर्यनारायण के निकलने की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन हाँ, सूर्यनारायण ने बहुत इंतज़ार कराया, वाकई में बहुत इंतज़ार कराया इस साल। अभी तो 5:25 हो रहे हैं, पूरी तरह से अभी अंधेरा है। लग ही नहीं रहा है कि अभी सुबह का समय है, भोर का समय है। थोड़ी सी और रोशनी हो जाएगी तो लगेगा कि हाँ
सुबह का समय है। यहाँ पे सारे लोग देखिए आ रहे हैं, जा रहे हैं। राजा घाट पे मैं हूँ और गंगा घाट की बात ही निराली है। पूरी रात यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, कभी खाली नहीं रहता है। अब थोड़ी थोड़ी सुबह हो रही है, 5:48 हो रहे हैं, करीब 5:45 के आसपास। और अभी भी उतनी पूरी तरह से तो रोशनी नहीं हुई है, लेकिन हाँ हल्की हल्की रोशनी अब आपको दिख रही होगी। हल्की हल्की रोशनी आ रही है, क्योंकि धीमे धीमे 5:30 बजे के बाद जो है रोशनी होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे कोमल है, रौनक है, नुपुर है, ये लोग भी बैठे हुए हैं। मौसी की भतीजा है रौनक, उसकी बहू है, बहू नहीं आई मीन उसकी वाइफ है, सॉरी। ये मैं हूँ, मैं भी कुछ काम कर रही थी वहाँ पे। ये क्लिप किसने ली है? मैंने नहीं ली है ये क्लिप। इसका मतलब ये मैंने ली है अपनी क्लिप। थोड़ा सा मैंने अपना भी शूट कर लिया। मैं रोशनी के पास आ गई थी तो कि यूट्यूब को ये ना लगे कि मैं किसी और का वीडियो उठा के डाल रही हूँ, इसलिए मैंने अपना क्लिप भी ले लिया है। वहाँ पे बोलने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि बहुत तेज़ तेज़ गाने बज रहे थे, तो मैंने जानबूझ के कुछ वीडियो नहीं लिया, बैकग्राउंड की वॉइस नहीं। यहाँ पे देखिए भाभी लोग गीत गा रही हैं, भाभी लोग भी आ गई हैं। बहुत लोग आ गए थे सुबह में। और अब जो है सूर्य नारायण का, ये मेरा भाई देखो नहा रहा है। बहुत मज़ा आया हम लोगों को, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। और गंगा घाट पे जाके अगर आप छठ पूजा करते हैं तो उसकी बात बहुत ही अलग होती है। बहुत अच्छा लगा मुझे भी नहाने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन मैं कपड़े लेके नहीं गई थी, इसलिए मैं नहीं नहा पाई। ये मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ कि कहीं भी दूर दूर तक सूर्य नारायण दिख रहे हैं कि नहीं। 5:56 पे और मुझे नहीं दिखे। और गूगल पे उस दिन दिखा रहा था कि 6:02 पर सूर्य नारायण निकलेंगे, लेकिन 6:02 पे नहीं, बल्कि 6:27 पे सूर्य नारायण निकले हैं। लेकिन सभी लोग 6:02 को लेके चल रहा था, इसलिए देखिए 5:59 पर सभी लोग जिन्होंने व्रत किया था उनको नहाने के लिए बोल दिया गया था। तो ये सब लोग नहा रहे हैं। मौसी जी भी नहा रही हैं, भाभी भी नहा रही हैं, पीछे गोपाल है मौसी जी को सपोर्ट करने के लिए, मौसा जी हैं सपोर्ट करने के लिए, भाभी हैं यहाँ पे। सभी के हाथों में आईपन लगाया जाता है, तो गुड़िया बुआ वो आईपन लगा रही हैं। और उसके बाद नाक से सिंदूर लगाया जाता है, तो मामी जी वो सिंदूर लगा रही हैं और यहाँ पे गुड़िया बुआ वो सिंदूर लगा रही हैं। तो ये होती है पूरी रस्म व रिवाज नाक से सिंदूर लगाने वाली। अब यहाँ पे वेट किया जाएगा सूर्य नारायण जी के आने का 5:59 पे, क्योंकि हम लोग गूगल के टाइम के हिसाब से चल रहे थे, इसलिए सभी लोगों ने जल्दी कर लिया। और 6:03 शो कर रहा था गूगल पे। इवन मैं वहाँ पे खड़े होकर भी चेक की, उस समय भी 6:03 दिखाया, लेकिन 6:03 पे सूर्य नारायण प्रकट नहीं हुए। सूर्य नारायण प्रकट हुए 6:27 पे। तो अभी यहाँ पे देखिए पुलिस भी है, लगातार पुलिस की जो मतलब नज़र रखे हुए थे पुलिस की, किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो, तो उनका भी मैंने हल्का सा क्लिप ले लिया था। यहाँ पे सभी लोग प्रतीक्षा में हैं, सूर्य नारायण के इंतज़ार करते हैं, गाना गाते हैं, उगा हो सूरज देव वाला जो गाना होता है वो गाते हैं। और वाकई में सूर्य नारायण उस दिन बहुत ज़्यादा भाव खाते हैं। ये देखिए सभी लोग हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, भास्कर देव प्रकट हो, सूर्य नारायण प्रकट हो। लेकिन सूर्य नारायण तो वही अपनी मौज में व्यवस्थित थे और अपने हिसाब से वो प्रकट हुए, किसी के कहने पे वो प्रकट नहीं हुए। तो हर प्रकार से सूर्य देवता को मनाने की कोशिश की जा रही है, ढोल मंजीरे के साथ। ये देखिए मौसा जी मंजीरा बजा रहे हैं कि सूर्यदेव प्रकट हो जाइए, सूर्यदेव प्रकट हो जाइए। लेकिन सूर्यदेव भी उस सब दिन बहुत भाव खा रहे थे और बहुत देर में प्रकट हुए। लेकिन फाइनली 6:26 पर देखिए आप दाईं तरफ ऊपर देख सकते हैं सूर्य नारायण प्रकट हो गए। अभी बहुत हल्की हल्की छवि दिख रही है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो दाईं तरफ ऊपर जो है सूर्य नारायण 6:26 प्रकट हो गए थे। और उसके बाद जो पूजा होती है अर्घ देने वाली पूजा, वो हम लोगों ने शुरू कर दी। इसमें जो है सूप को लेके अर्घ दिया जाता है दूध से, गंगा जल से। ये देखिए गोपाल जो है अर्घ देने की कोशिश अर्घ को दे रहा है, कोशिश क्या कर रहा है ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़कर। और ये देखिए अब आपको स्पष्ट रूप से सूर्य नारायण के दर्शन हो रहे होंगे। और यहाँ पे सूप को लेकर अर्घ दिया जा रहा है और हर सूप को 5 बार लेके अर्घ दिया जाता है, फिर उसके बाद सूप चेंज किया जाता है। इसमें ये याद रखना बहुत ज़रूरी होता है कि किस सूप का अर्घ हो गया है और किस सूप का अर्घ मतलब बाकी है। ये देखिए सूर्य नारायण एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। बहुत दिनों बाद आपको ये वीडियो मिल रही है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी इसलिए उसके लिए आई एम सॉरी। छठ पूजा को बीते हुए 1 हफ्ते होने को हैं, लेकिन ठीक है, छठ की गरिमा तो साल भर बरकरार रहती है।
तो ये देखिए लालिमा है सूर्य नारायण की, और सूर्य नारायण उसके अर्घ देने के बाद मौसी जी बाहर निकली। सबसे पहले सूर्य नारायण को नमस्कार किया, उसके बाद मौसी जी बाहर निकलेंगी तो हम लोगों ने उनको प्रणाम किया। यहाँ पे गोपाल को लोटा नहीं मिला तो बाल्टी से ही सूर्य नारायण को जल दे रहा है। फिर उसके बाद भाभी निकली, भाभी ने सूर्य देवता को नमस्कार किया यहाँ पे। फिर उसके बाद सभी ने भाभी के पैर पड़े, भाभी के गीली साड़ी से अपने शरीर को पोंछने का काम किया। तो यहाँ पे उसके बाद फिर सभी लोग हवन कर रहे हैं, हवन हो रहा है, उसके बाद हवन किया जाता है। तो मैं करके हट गई थी, फिर देखिए बाकी सारे लोग हवन कर रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत अच्छे से छठ पूजा संपन्न हुई, और उसके बाद सभी लोगों ने नाश्ता पानी किया, उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया। यहाँ पे जितने भी लोग व्रत थे उन सभी को नाश्ता कराया जाता है। यहाँ पे जितना ज़्यादा आप नाश्ता करेंगे उतना आपको पुण्य मिलेगा, तो उसका वीडियो नहीं ले पाई। ये मौसी जी मुझे नाक से सिंदूर लगा रही हैं, उसका क्लिप मैंने अपने हस्बैंड को देके पकड़वा के करवाया था फ़ोन। तो ये देखिए सिंदूर लगाया जा रहा है मुझे। इसमें आप सभी को पता होगा कि नाक से सिंदूर लगाया जाता है पूरा मांग, ताकि आपका अखंड सुहाग रहे और ईश्वर करे सभी का अखंड सुहाग रहे। तो ये मौसी जी मुझे नाक से सिंदूर लगाने की प्रक्रिया पूरी करी। फिर मैंने मौसी जी के पैर छुए और उन्होंने मुझे पूजा हो गई है और अब हम लोग आ रहे हैं वापस घर। तो घर पे आने के बाद जितने भी व्रत वाले लोग होते हैं उनका पैर धोना चाहिए। तो ये सब लोग पैर धो रहे, मैं भी धो रही हूँ। गरिमा जी के पैर, फिर भाभी के पैर, फिर मौसी जी के पैर। तो ये था छठ का व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। यहाँ देखिए मौसी जी सभी को अच्छे से आशीर्वाद दे रही हैं, भाभी सभी को अच्छे से आशीर्वाद दे रही हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।